अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है ये है अदरक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अदरक का सही इस्तेमाल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसानात हो सकते हैं। अदरक के बेशुमार फ़ायदे हैं। लोग समझते हैं कि अदरक को सिर्फ हांडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अदरक के इसके अलावा भी बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती या पेट का दर्द रहता है या निज़ाम हज़म सही नहीं रहता, अगर वो अदरक का इस्तेमाल करें तो उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा आपको मैं एक रेमेडी भी दूंगी जिसमें आपको ये पता लगेगा कि इसके मज़ीद क्या क्या इस्तेमालात हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप महीने में 2 से 3 बार इस रेमेडी को यूज़ करते हैं या फिर हफ्ते में कम से कम 1 बार, तो फिर आपके मैदे के अमराज और हाजमे का कोई भी मसला हो, हाजमे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इस रेमेडी से दूर हो जाएगी। आप ऐसा करें कि अदरक 10 ग्राम ले लें, कुछ छोटे छोटे उसके बारीक टुकड़े कर लें। लहसुन भी 10 ग्राम ले लें, उसके भी छोटे छोटे बिल्कुल बारीक टुकड़े कर लें। उसे देसी घी में फ्राई कर लें और उसके बाद खाने के साथ आप इसको भी लें। इससे मैदे के तमाम अमराज आपके इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। इसके अलावा अदरक जो है वो दिमाग और आसाब की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। अगर अदरक का पानी बच्चों को दिया जाए तो उनका दिमाग भी तेज़ हो जाता है, और जिन बच्चों को बहुत जल्दी थकावट हो जाती है उनको भी अदरक के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक रेमेडी और है कि जिन लोगों के होंठ काले हो जाते हैं या स्याही रंगत के होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए हल ये है कि अदरक का एक टुकड़ा ले लें, इसको दबा दबा कर इसका थोड़ा सा जो पानी निकल आए इसे अपने होंठों पर लगाएं और 1 से 1.5 मिनट हल्का हाथों से 3 से 4 मरतबा अगर आप ये करेंगे तो इससे आपके होंठों की स्याही रंगत जो है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा अदरक का फ़ायदा ये भी है कि अगर जिल्द पर इन्फेक्शन हो जाए तो अदरक के पानी से अगर मुंह धोएं तो भी इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और वो लोग जिनका घर से बाहर निकलने का काम ज़्यादा होता है, अगर वो भी कभी कभार अदरक का पानी सादे पानी मिलाकर से मुंह धो लें तो उनकी जिल्द की इन्फेक्शन और जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे। इसके अलावा सीने में जो बलगम जम जाता है, नज़ला खांसी हो जाता है, उसके लिए भी हल ये है कि नीम गर्म पानी में अदरक को डालकर उबाल लें और वो पानी पिएं। उससे इंशाल्लाह ये बलगम नज़ला खांसी का मसला भी हल हो जाए। अगर चाहें तो इसमें 2 चम्मच शहद भी मिला लें, इससे बलगम का मसला और ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों का जिगर ख़राब हो तो उनके अक्सर पेट में पानी भी पड़ जाता है, तो बलगम के इस्तेमाल से वो पानी भी खारिज हो जाता है। दांतों के दर्द में भी अदरक बहुत फ़ायदा देता है। अगर अदरक और नमक दोनों को मिलाकर आप दर्द की जगह पर लगाएं, यानी अदरक का थोड़ा पानी निकाल लें और नमक मिलाकर उसको मसूड़ों पर या दर्द की जगह पर लगाएं तो उससे दर्द भी दूर हो जाता है। मुंह से बदबू आने के लिए अदरक के पानी की अगर कुल्लियाँ करें तो मुंह से बदबू भी दूर हो जाती है। जिस्म के दर्द, हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए भी घी में अगर अदरक, लहसुन और प्याज को फ्राई करके खाने के साथ खाएं तो 2-3 दिन में ही आपको इसका असर नज़र आएगा कि तमाम दर्द जो कि ख़ास तौर से जोड़ों और पट्ठों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा मसाने के लिए भी अदरक बहुत फ़ायदेमंद है। कमर के निचले हिस्से में ख़ास तौर से जो दर्द होता है तो उसके लिए अगर अदरक का इस्तेमाल करें तो कमर को ये मजबूत करेगा और कमर की तकलीफ को भी दूर करेगा, और मसाने के अमराज में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो भी अदरक का इस्तेमाल करें तो ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, ना तो उसको बढ़ने देगा और ना ही कम होने देगा। इस तरीके से शुगर को भी कंट्रोल करता है। दमे के मरीज़ जो हैं उनको चाहिए कि अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर वो अदरक के टुकड़े को पानी में बॉयल करके शहद मिलाकर खाते हैं तो उनकी खांसी दूर हो जाएगी, या अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर उसको खाते हैं तो भी उनकी खांसी, रेशा और जो सांस का मसला है उसमें काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा वज़न कम करने के लिए 15 ग्राम अदरक ले लें और काली मिर्च ले लें 7 से 8 दाने, उसे उबालकर उसका पानी पिएं, उससे वज़न भी कम होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के अमराज में अदरक का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ब्लड कैंसर के इस्तेमाल में भी ब्लड कैंसर के मर्ज़ में भी इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर अदरक का जूस ब्लड कैंसर वाले पीते हैं तो उनका ये मर्ज़ भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। इसके अलावा दिल के अमराज में भी अदरक का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है।
आंखों के अमराज, नज़र को तेज़ करने के लिए भी अदरक का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बवासीर जिन लोगों को होती है उनको भी चाहिए कि अदरक का इस्तेमाल करें, तो उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़ियत को सही करने के लिए, मैदे के लिए और मोटापे को कम करने के लिए एक इसकी रेमेडी ये भी है कि हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। यह है अदरक की हर्बल टी। 1 चाय का कप जो है पानी ले लें या थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि पककर वो 1 कप हो जाए। उसमें अदरक का 1 टुकड़ा डाल लें, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल लें, 2 से 3 दाने आप लौंग डाल लें और उसमें 2 से 3 पुदीने के आप पत्तियां भी डाल लें और उसको पकाकर उस चाय को बनाकर उसको पिएं। उससे आपके मैदे के अमराज, मोटापे का मसला और क़ुव्वत मुदाफ़ियत का तमाम मसाइल सही हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ये अदरक की हर्बल चाय बाज़ार में भी मिलती है, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप घर में बनाकर पिएं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके अलावा फिटनेस के लिए टॉनिक है कि अगर आप हफ्ते में एक बार भी इसको करते हैं तो इससे आपकी सुस्ती, थकन भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मोटापे को भी कंट्रोल करेगा। बेसिकली ये फिटनेस टॉनिक है जो सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो तरीकाकार ये है कि अदरक ले लें 20 ग्राम और 250 मिलीलीटर पानी ले लें और उसको उबाल लें। उसमें 7 दाने लौंग के भी डाल लें, 1 दाना इलायची डाल लें और कुछ पत्तियां पुदीने की डालकर इसको पका लें और उसका पानी पिएं। ये बहुत बेहतरीन टॉनिक है। इसके अलावा अब हम आपको बताएंगे कि अदरक के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं होता। इसको एक लिमिट में रहकर एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं अगर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट इसको बेइंतहा इस्तेमाल करेगा तो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है, दिल की घबराहट को भी बढ़ा सकता है, नक्सीर जिन लोगों की फूट जाती है उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा मैदे के अमराज ये दूर करता है अगर इसको लिमिट में लिया जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मैदे में तेज़ाबियत भी पैदा कर सकता है, सीने की जलन और दिल की बेचैनी को भी ये बढ़ा सकता है और निज़ाम हज़म को मज़ीद ख़राब भी कर सकता है। हर चीज़ का इस्तेमाल एक तरीके से किया जाता है। अगर उसको बेतरतीब या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो चीज़ नुकसान देने लगती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और नीचे लगे रेड बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चाहे तो लास्ट में जो सेंटर में लोगो आएगा उसे क्लिक करके भी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आप शेयर कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकेंगे। आज के लिए ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।